तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कहानी की शुरुआत है, हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। दरअसल में यहाँ पर बैठी होती है, तभी वहाँ पर कुछ लोग दरअसल में ये इन लोगों को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। तभी एलिजाबेथ और विल टर्नर को दिखाया जाता है। दरअसल में इन लोगों को ये बंदी बना लिए होते हैं, इन्हें मारना चाहते हैं। तभी वहाँ पर इसके पिता आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। दरअसल में एलिजाबेथ के पिता आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है जो इन लोगों को तुम गिरफ्तार कर रहे हो। तो तभी वहाँ पर इन्हें कागजात दिखाता है और बोलते हैं कि विल टर्नर के भी हमारे पास गिरफ्तार करने के ऑर्डर है। दरअसल में ये दोनों को ही यहाँ पर बंदी बना लेते हैं और दरअसल में ये इन लोगों को गुलाम बना लेते हैं। तभी वहाँ पर विल टर्नर बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल में हमें दिखाया जाता है, दरअसल में विल टर्नर और यहाँ पे कुल्टर होता है, ये इनसे बात करता है। तभी वह बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक चीज़ पे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। दरअसल में वो इसे एक सौदा करता है। तभी वह बोलता है कि जैक स्पैरो के पास एक दिशासूचक यंत्र है, वो उससे तुम यहाँ लेके आओ और मैं तुम्हें यहाँ पर आज़ाद छोड़ दूंगा। तभी वहाँ बोलता है कि मैं ये ले करने के लिए तैयार हूँ। दरअसल में वह उसे छोड़ देता है। दूसरी ओर में दिखाया जाता है, दरअसल में यहाँ पर जैक स्पैरो आ रहा होता है। दरअसल में यहाँ पर मोस्ट फेमस सीन होता है, वह उसके विल टर्नर के पिता को भी दिखाया जाता है, जिसमें इसका नाम बूटस्ट्रैप होता है, जो विल टर्नर का पिता होता है। तभी वह बोलता है कि तुमने 13 साल पहले ब्लैक पर्ल पे जहाज पे कैप्टन थे, लेकिन तुमने ये वादा पूरा नहीं किया। दरअसल में तुम काफ़ी सालों से वहीं पर थे, तुमने वहाँ पर हमें डेजी जोन के पास आए नहीं हो, वो तुम्हें मार देगा, तुम्हें श्राप दे देगा और तुम आज़ाद नहीं घूम सकते। तभी वहाँ पर बोलता है कि तुम यहीं ऐसा कर सकते, तुम उसके पास जा सकते हो। दरअसल में वह उसे पेंट मारता है और वह इसके हाथ पे भी वह एक निशान छोड़ देता है। दरअसल में वह डेजी जोन इसे कहीं भी ढूंढ सकता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये भाग जाता है। दूसरी ओर हमें देखते हैं कि वह बोलता है कि यहाँ से जल्दी चलो, वो हमें मार देंगे। दरअसल में यहाँ पर बोलता है क्रैकन यहाँ पे आने वाला है और वो मुझे देख लेगा, और ये बोलता है कि ये अभी इसी दुशासूचक यंत्र को चला के लेके चले जाओ। और वह दूसरी ओर इसकी टोपी लेके वह चला जाता है और दरअसल में देखने के बाद वह कुछ लोग मछुआरे इसकी पकड़ लेते हैं और अगले समय हमें दिखाया जाता है क्रैकन इन पे सिप पे वार कर देता है और इन्हें एकदम से इन लोगों को मार देता है। दरअसल में वह क्रैकन आ जाता है और इन्हें समुद्र के अंदर ही धकेल देता है। दूसरी ओर दरअसल में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है। वह जैक स्पैरो यहाँ पे एलिजाबेथ को बोलता है कि मुझे जैक स्पैरो को ढूंढना होगा और उससे वह कंपास लेना होगा और मैं तुम्हें आज़ाद करा सकता हूँ, हम दोनों यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाता है और आवाज़ लगाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वह ज़ोर से आवाज़ लगाता है और वह एक जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में देखने के बाद कुछ लोग इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल में ये आदिवासी लोग होते हैं जो इन पे अत्याचार करते हैं और वह इसे बंदी बना लेते हैं। दरअसल में वह अपने कबीले के पास इसे गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वहीं और देखते हैं कि यहाँ पर जैक स्पैरो भी यहाँ पर बंधा होता है, वो इसे बंदी बना लेते हैं। दरअसल में ये लोग अपना सरदार इसे मानने लगते हैं, वह इसकी बलि देने वाले होते हैं जैक स्पैरो के। लेकिन टर्नर बोलता है कि हमें एलिजाबेथ की जान बचानी होगी, तुम्हारे पास वो दिशा सूचक यंत्र है, वो हमें दे दो ताकि हम एलिजाबेथ को बचा सकें, क्योंकि हमने तुम्हारी जान बचाई थी, इतना तुम हमारे लिए कर ही सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यह विल टर्नर को एक जगह से दूसरी ओर शिफ्ट कर देते। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जहाँ यहाँ पर एलिजाबेथ के पिता इसे भागने में मदद करते हैं। दरअसल में इसे जेल छुड़वाने में मदद करते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ। दरअसल में वह इसे निकालने में मदद करता है और वह भगा देता है। दूसरी ओर यहाँ पर कल्टर देख लेता है और वह इसके पास आती है और बोलती है कि मैं कैंपस ज़रूर लेके आऊँगी और यहाँ से आज़ादी दिलाऊँगी। दरअसल में वह उसे एक साइन करके देता है, जाओ तुम आज़ाद हो, लेकिन वो चीज़ मुझे ज़रूर चाहिए, तुम मुझे वो चीज़ ला के दो ताकि मैं तुम दोनों की जान बख्श दूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दरअसल में ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ये एक पहाड़ पे चढ़ते हैं। तभी यहाँ पर इन लोगों को कुछ व्यक्ति देख लेते हैं। तभी वह अपने कबीले में जाता है और वह बोलता है कि वो लोग भाग रहे हैं। दरअसल में वह यहाँ पर चिल्लाता है और बोलता है कि हमें उसे उनका पकड़ना होगा। दरअसल में वह जैक स्पैरो को यहाँ से अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी जैक स्पैरो मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह उन लोगों के पीछे चल लग जाते हैं। ये लोग यहाँ से उसे भागने लगते हैं। दरअसल में ये एक जाल में फंसे होते हैं, उन्हें गुड़ाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जैक स्पैरो भागता है और दूसरी छोर पे चला जाता है। दरअसल में वह ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वो लोग भी यहाँ इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। दरअसल में जैक स्पैरो इस
जहाज पे आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तभी बोलते हैं हम तुम्हें कैप्टन छुड़ाने के लिए आए हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर विल आता है और बोलता है कि तुम कैपेस दे दो, हम विल एलिजाबेथ की जान बचा सके। तभी वह बोलता है, दरअसल में वह उसे एक चाबी का नक्शा दिखाता है और बोलता है कि हमें इस चाबी को निकालना होगा ताकि हम एलिजाबेथ की जान बचा सके। तभी विल टर्नर बोलता है, क्या इस चाबी से एलिजाबेथ की जान बच जाएगी। वह बोलता है कि हाँ श्योर, उसकी जान बच जाएगी। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह जलने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल में वह उसके बाद हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। एलिजाबेथ एक शिप पे आ जाती है और वो अपने भेष बदल लेती है। दरअसल में हमें दिखाया जाता है ये दोनों सभी लड़ रहे होते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर थिया थेल्मा के पास आ जाते हैं और वह बोलती है कि वो एक क्रैकन है जो इसकी सहायता कर रहा होता है क्योंकि वह उसका दोस्त होता है। तभी वह बक्से के अंदर दिल होता है। वह बोलती है कि अगर उस दिल को कोई हासिल कर लेता है वह अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है। डेजी जोन से जो चाहे वह करवा सकता है। वह लेकिन इसको हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरी ओर वह जैक स्पैरो को एक मिट्टी का बर्तन देती है और वह बोलती है कि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। दरअसल में वह मिट्टी की सहायता से तुम कहीं भी जा सकते हो, ये तुम्हारी हरदम सहायता करेगा, तुम इसे छोड़ना मत। दूसरी ओर हमें दिखाया जा बोलते हैं मुझे जाना होगा। दूसरी ओर जैक स्पैरो बोलता है कि अगर तुम गलती से पकड़े जाओ तो नहीं बोलना, जैक स्पैरो का तुम कर्जा उतारने के लिए यहाँ पर आए हुए हो। दरअसल में यहाँ पर डेजी जोन के कुछ गुलाम होते हैं जो इन लोगों को मार रहे होते हैं। कुछ लोग इन लोगों को पकड़ लेते हैं, वह बारे बारे से इनके बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ पर डेजी जोन आता है और इन्हें कुछ अजीब सवाल पूछता है। वह बोलते हैं तुम क्या मेरे गुलाम बनना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग मना कर देते हैं और कुछ लोग इन लोगों की हाँ में हाँ मिला देते हैं। तभी वहाँ पर विल टर्नर के पास आता है। तभी वह बोलता है कि तुम कौन हो, ना तो तुम जाजी लग रहे हो ना तुम गुलाम हो। तभी वहाँ पर बोलता है कि मुझे जैक स्पैरो ने भेजा है। तभी वह जैक स्पैरो के पास चला जाता है। इनके पास अजीबोगरीब शक्तियाँ होती हैं, जब चाहे वो किसी जहाज पर जा सकते हैं। दूसरी ओर वह बोलता है कि तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया है, तुम 13 साल तक कैप्टन थे, अब हम विल टर्नर को गुलाम बना लिए हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें उसे चाहिए तो हमें जिन 99 लोग और चाहिए और विल टर्नर को यहाँ से ले जा सकते हो। तो दरअसल में वह उसे 100 व्यक्ति की मांग करता है। वह उसे बोलता है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर वह गोटुका लिखा होता है। वह गोटुका के बाद जाते हैं। दरअसल में गोटुका में वो होते हैं जो इन लोगों को मिलते हैं। दरअसल में वो 99 लोग इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं। ये लोगों को बारी बारी से यहाँ पर पूछ रहे होते हैं। जेम्स यहाँ पर आ जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि यह एक गुलाम बन चुका होता है, क्योंकि उससे ये नौकरी छीन ली होती है। दरअसल में यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और उन लोगों की फ़ाइट होने लगती है। दूसरी ओर ये इन लोगों को मारने लगते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जैक स्पैरो भागने लगता है। दूसरी ओर यहाँ पर हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। एलिजाबेथ भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर जैक स्पैरो के पीछे की ओर चली जाती है। दरअसल में हमें दिखाया जाता है वह अपने पिता से मिलता है बूटस्ट्रैप से और बोलता है कि तुम क्या चाबी के बारे में जानते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये चाबी की आवाज़ सुन के वहाँ पर एक दानव जाग जाता है और वह बोलता है कि वह चाबी डेजी जोन के पास ही होती है, वह हमेशा अपने पास ही रखता है, वह कहीं भी सोता है तभी उसे तुम निकाल सकते हो। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह बोलता है कि तुम्हारा धन्यवाद। दरअसल में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है। एलिजाबेथ बोलती है कि तुमने विल टर्नर को कहाँ भेजा है, उसकी जान खतरे में तुमने डाल दी है। तभी बोलता है कि वो तुम्हारी जान बचाने के लिए डेजी जोन के पास गया है, वह उस चाबी को निकाल लेगा और वह उस बक्से में जो दिल है वो निकाल के उन्हें सौंप देगा और तुम्हारी आज़ादी से तुम मुक्त हो जाओगी। लेकिन वह बोलता है कि मैं भी विल टर्नर के पास जाना चाहती हूँ। तभी वह उसे एक कैंपस देता है और वह बोलता है कि इसकी सहायता से तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम्हारी इच्छा हो तुम वो काम इसकी सहायता से करते सकती हो, तुम्हें ये वहीं ले जाएगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डेजी जोन के कुछ गुलाम होते जो यहाँ पर खेल खेल रहे होते हैं। दरअसल में वो अपनी ज़िंदगी के यहाँ पर साल लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर विल टर्नर आता है और वह बोलता है मुझे भी ये खेल खेलना है, मैं भी अपनी ज़िंदगी के साल यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, लेकिन बदले में मुझे यहाँ पर डेजी जोन के खिलाफ़ लगाना। तभी वहाँ पर डेजी जोन आ जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे खिलाफ़ लड़ना चाहते हो, खेल खेलना। तभी बोलता है कि हाँ। दरअसल में वो यहाँ पर खेलता है और वह बोलता है कि अगर मैं हार गया तो मैं अपनी
अपनी ज़िंदगी के यहाँ पर सभी साल लगा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे वो चाबी चाहिए जो तुम्हारे पास है। तभी वह डेजी जॉन बोलता है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उसके पिता भी यहीं पर होते हैं। वह भी बोलता है कि मुझे भी ये खेल खेलना। दरअसल में वह हार जाता है, लेकिन उसके पिताजी उसे जिताने के लिए गलत वर्ड्स बोल देते हैं। वह बोलता है कि उसके पास वही है, लेकिन वह उसे डेजी जॉन वह उसे दोषी मान लेता है और वह उसे बोलता है कि तुम जीत चुके हो। और उसके पिता को बोलता है कि तुम अब हमारी ज़िंदगी भर के यहाँ पर गुलाम बन के रह सकते हो। तुम गुलाम हो क्योंकि तुमने शर्त हार दी है, तुमने हमसे झूठ बोला है। दरअसल में वो चाबी यहाँ से उसके डेजी जॉन्स के गले से निकाल लेता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी वह अपने पिता से मिलता है और वह बोलता है कि बेटा तुम आराम से जाना, लेकिन वह उसे एक चाकू देता है। तभी वहाँ पर बोलता है कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हें यहीं पर अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए ज़रूर आऊँगा। तभी मैं बोलता है मेरी चिंता मत करो, मैं तो मेरी ज़िंदगी कट गई है, लेकिन मैं बोलता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा के रहूँगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है डेजी जॉन आ जाता है और वह बोलता है उसकी सहायता तुमने की है, तभी वो यहाँ से भागा है। दरअसल में वह उसे मारता है और वह उसे कोड़े से एकदम बेहद घायल कर देता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर विल टर्नर दिखता है कि यहाँ पर जैक स्पैरो आ जाता है। दरअसल में ये लोग इन लोगों के शिप पर हमला करते हैं। तभी वहाँ पर क्रैकन आ जाता है और इन लोगों को बारी बारी से शिप के जहाज पे मारने लगता है। बचने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर हमें क्रैकन को दिखाया जाता है वो इन लोगों पर अत्याचार करता है। लेकिन वहाँ पर विल टर्नर पानी में कूद जाता है और पानी की सहायता से वह एक टापू पर बाहर निकल जाता है और वह क्रैकन दिखाया जाता है कि वह बिल्कुल डूब चुका है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है विल टर्नर और ये सभी यहाँ पर एक टापू पर आ जाते हैं और उस बक्से को खोजने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल में वह उसे देख रहे होते। दरअसल में दूसरी ओर से इन लोगों को देख लेता है डेजी जॉन। वह बोलता है कि वो सभी वहीं पर है, चलो वहाँ हमें चलना होगा। हमें विल टर्नर दरअसल में यहाँ पर पहुँच जाता है और वह चाबी लेके आ जाता है। दरअसल में उस बक्से को ये खोल लेते हैं। तभी वहाँ पर इन लोगों में एक हिंसा फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पर चाबी खोलने के बाद दरअसल में ये लोग फाइट कर। दूसरी ओर जैक स्पैरो इन लोगों पर वार करता है। वह बोलता है कि मुझे ये दे दो, क्योंकि वह इसलिए लेना चाहता है कि ताकि वह दिल उसे डेजी जॉन को दे दे और वह समुद्र अपने हाथ में हथिया ले। और वह जेम्स को दिखाया जाता है। जेम्स इसलिए लड़ रहा होता है क्योंकि वह अपने पहले वाली ज़िंदगी को कल्टर को दे दे और वह अपनी ज़िंदगी पहले की तरह बन जाए। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है विल टर्नर इसलिए लड़ रहा होता है वो दिल देख कर वह अपने पिता की आज़ादी को हासिल करना चाहता है। वह दरअसल में वह जैक स्पैरो इस चाबी से उस बक्से को खोल देता है और वह दिल निकाल लेता है। निकालने के बाद वह एक बक्से के अंदर रख लेता है और वह देखता है कि यहाँ पर उसका दिल हुआ था। दरअसल में वह पानी के डिब्बे में डाल लेता है, लेकिन वहाँ पर पीछे से कुछ व्यक्ति आते हैं और इस पे वार करते हैं। दरअसल में जेम्स यहाँ पर आ जाता है और वह लड़ने लगता है। दूसरी ओर में दिखाया जाता है जेम्स इस बक्से को लेकर चला जाता है। दरअसल में यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी जेम्स को बोलते हैं कि तुम इन लोगों को यहाँ से भगा दो। दरअसल में जेम्स वह निकाल लेता है, वह उसका दिल निकाल के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उसे डिब्बा मिल चुका होता है। तभी विल टर्नर और ये सभी एक दूसरे की फाइट में लड़ रहे होते हैं। दरअसल में यहाँ पर जेम्स जंगल की ओर भागता है, दूसरी ओर ये देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये उसे हथिया लेते हैं, लेकिन इस बक्से के अंदर कुछ भी नहीं होता है और वह उन लोगों को बक्सा दे देता है। तभी वहाँ पर जैक स्पैरो सोचता है कि शायद इसके अंदर उसका दिल है। वह बोलता है कि मेरे पास उसका दिल है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता है। दरअसल में वह उसे एक डील कर रहा होता है। वह उसे दिखाता है कि ये अगर मुझे मिल गया होगा तो मैं सबसे तुम्हें मांग सकता हूँ। लेकिन वह दिखाया जाता है यहाँ पर वह चलने के बाद हमें ये लोग उस पर वार करते हैं, लेकिन ये तेज़ी से इस जहाज को चलाते हैं और वह लोगों पे वार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्रैकन इन लोगों पर हमला कर देता है और इन लोगों को मारने लगता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ बारूद के बक्से पर यहाँ पर निशाना लगा रही होती है जो उसके पास होता है। दरअसल में वह निशाना लगाने से उसे मार देगा, लेकिन वह क्रैकन उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर में दिखाया जाता है यहाँ पर जैक स्पैरो आ जाता है और वह उसे निशाना लगाते हैं और वह बक्से पर गोली लगाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। लेकिन क्रैकन कुछ ही देर के लिए शांत हुआ होता है, लेकिन ये यहाँ पर बोलते
लगते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन वो हमसे फिर हमला कर देंगे। ये सभी यहाँ पर सिर्फ खाली करने लगते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। तभी हमें एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को दिखाया जाता है वह इसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वह जो शुक्रिया अदा करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वह एक दोनों को किस करते हैं और वह दरअसल में उसके हाथ पे एक काला निशान होता है। वह समझ जाती है कि क्रैकन फिर इसे आएगा और इसे मार दे देगा, क्योंकि इसकी वजह से हम सबकी जान गई हुई होती है। दरअसल में वह उसे यहाँ पर एक चाबी के अंदर बांध जाती है। दरअसल में वह उसे ताला लगा देती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ये इसे छोड़कर जा चुके होते हैं और वह एलिजाबेथ बोलती कि वो यहाँ पर नहीं आ रहा, वो क्रैकन को मार के आएगा। लेकिन वह दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वह अपने आप को छुड़ा लेता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है क्रैकन इसके पीछे होता है और वह इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह क्रैकन के अंदर चला जाता है और उसे तलवार से वार कर देता है। दरअसल में वह इसे हथिया लेता है और ब्लैक पलजार और जैक स्पैरो इस पानी के अंदर डूब जाते हैं। ये सभी यहाँ से दूर से देख रहे होते। तभी वहाँ पर हमें डेजी जोन को दिखाया जाता है जो इन लोगों को देख रहा था। तभी बोलता है कि उसका खात्मा हो चुका होता है, वह जैक स्पैरो मर चुका होता है। तभी वह बोलता है कि उस बक्से को खोलो, लेकिन वह बक्से को खोलता है, लेकिन उस बक्से के अंदर इसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह निकल चुका होता है। वह ज़ोरों से चिल्लाता है और वह बोलता है कि उसको पकड़ना होगा और वह ज़ोरों से चिल्लाता है, उसे बहुत दुख होता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जेम्स आ जाता है और वह बोलता है क्या तुम उसके पास कैंपस लेके आए? तभी वह बोलता है उससे भी कीमती लेके आया हूँ, मैं डेजी जोन का दिल लेके आया हुआ होता हूँ। दरअसल में उसे पहले वाली नौकरी फिर से मिल गई होती है, वह पहले वाली ज़िंदगी फिर से पा सकता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ये यहाँ पर शोक मना रहे होते हैं क्योंकि जैक स्पैरो इनके बीच नहीं रहा। तभी वह बोलते हैं काश अगर हम उनके पास जा पाते, दरअसल में जैक स्पैरो को हम जिंदा बचा सकते कि ताकि हमें जैक स्पैरो मिल जाए। वह बोलता है कि हमें मिल सकता है, लेकिन वह धरती के अंत के छोर पे जाना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बारबोसा आ जाता है और बोलता है कि हमें जैक स्पैरो को वहाँ पर ढूंढना होगा। यही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।